है, सुनना, सही ढंग से समझना, सूत्रों को याद नहीं, यहाँ समझा के जाऊंगा, जिंदगी में भूल के दिखा देना। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अभी राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विनर क्लासेज पर, जिसको अच्छे नंबर बोर्ड के एग्जाम में लाने हैं। जैसा आपका पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट वो इसी के बेस है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपकी डिमांड थी कि मैथ की जो ट्रिग्नोमेट्री जो प्रश्नावली है उसको सबसे पहले कराया जाए, और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि बच्चों के लिए जो एक तरीके से जो गले की जो हड्डी बनी हुई है वो क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर तो इस प्रश्नावली के हैं, और 5 नंबर जो है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिनमें आप सभी जानते हैं कि अवनमन उन्नयन कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के 13 नंबर इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन 100 में से 100 का स्कोर आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल एकदम अलग तरीके से मैथ को फील करोगे आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे। लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी हटके होगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, अगर मैं किताब की थ्योरी के अकॉर्डिंग चला जाऊं तो ये बिल्कुल भी समझ में आपके नहीं आएगी, और मेन रीजन बच्चों का यही होता है ये चैप्टर समझ में नहीं आने का। एक बार फुल गारंटी है, फर्स्ट लेक्चर में आपको पता चले नहीं चले क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा पहले त्रिकोणमिति का, क्योंकि घास काटने का काम मेरे को आता नहीं है। अगर चैप्टर भले एक ही कराऊं, लेकिन उसको इस तरीके से कराऊंगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कभी भी उस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझाने का मेरा अलग स्पेशल तरीका होगा, तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा जब तक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो जाए। उसके बाद में किताब के अलावा एक्स्ट्रा कोई से भी क्वेश्चन लगा लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आके जवाब दे जाना। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले जैसे चीज़ों को फ्लो में चलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें कवर करवाता जाऊं वैसे वैसे चीज़ों को वैसे वैसे आपको पकड़ते जाना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति, सबको पता है इस चैप्टर के अंदर अपन समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन, बिना किसी देरी के क्लास की क्या करते हैं अपन शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले ले रहा हूं एक समकोण त्रिभुज, ये मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज। क्लियर यहां तक? समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सबसे पहले आपको भुजाओं का पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो शीर्षों की बात अपने इस चैप्टर में होगी नहीं, अपनी बात होगी भुजा और कोण के अंदर। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि जो ये समकोण है उसके जो सामने वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं बेटा कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये इस चैप्टर का मैं इंट्रो दे रहा हूं, ये मान लेना, जिसने इंट्रो नहीं पढ़ा त्रिकोणमिति पूरी बेकार है। तो समकोण के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। अब 2 भुजाएं बच गई, एक तो नीचे वाली और एक कौन सी है? ऊपर वाली। तो एक इनमें से है आधार और एक है मेरी लंब। तो वो डिसाइड अपन कैसे करेंगे? वो डिसाइड होगा बेटा थीटा से। अगर कोण की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, कोण अगर मैं यहाँ थीटा लगा दूं, कोण लगा दूं, तो इसके जो सामने वाली जो भुजा बनेगी वो मेरी बनेगी लंब। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर जो नीचे वाली एक बच गई वो क्या बच जाएगी? आधार बच जाएगी। क्या बच जाएगी? आधार। ये छोटी सी बात है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद में मैं वापस एक और ट्राइंगल अगर मैं लूं, आप बच्चों से मेरा क्वेश्चन है कि ये मेरा समकोण हो गया, तो ये चीज तो फिक्स है कर्ण। कौन सी वाली? समकोण के जस्ट सामने वाली क्या कहलाएगी? कर्ण, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? के से। अब की बार मैंने एंगल चेंज किया और एंगल कहाँ लगा दिया? यहाँ पर। तो अब एंगल के सामने वाली भुजा, किसके सामने वाली भुजा? एंगल के सामने वाली भुजा ये होगी बेटा, ये क्या बन जाएगी? लंब। तो बच गया कौन? ये वाली भुजा, ये मेरी क्या कहलाएगी? आधार। यहां तक उम्मीद है कि कहानी समझ में आई होगी। छोटे छोटे नंबरों, मतलब एक एक नंबरों के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। इसके लिए आपको जो मैं की पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो याद रखने हैं। तो वो की पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले पॉइंट में लिखवा रहा हूँ जो ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद में मैं बात करूं समकोण के सामने वाली भुजा। आप सभी बच्चे इन चीजों का जवाब देंगे। समकोण के सामने वाली भुजा। उसके बाद में मैं बात करूं कि थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा कोण।
के सामने वाली भुजा। ज्यादा बड़ी बातें नहीं लिखवाई मैंने, बिल्कुल बेसिक लेवल से चला रहा हूं मैं, ध्यान रखने की जरूरत है। सामने वाली भुजा। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज के अंदर, ध्यान रखना किसकी बातें कर रहा हूं मैं, ये सब समकोण त्रिभुज की बातें चल रही, किसकी बातें चल रही है, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, समकोण त्रिभुज की। ठीक है। तो यहां से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे बड़ी भुजा लंब है, कर्ण है या आधार है। आप सभी को ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। मैथ्स में कभी नोट्स नहीं बनते, लेकिन जो नोट्स बनाएगा वही मैथ में नंबर लाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद में समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण ये है, इसके सामने भी कौन आ रहा है, कर्ण। तो समकोण के सामने भी कौन सी भुजा जाएगी, कर्ण। क्लियर। उसके बाद में थीटा के सामने वाली भुजा, देखो थीटा इसके सामने था तो लंब, थीटा यहाँ था तो इसको मैंने क्या माना था, लंब। मतलब याद करने वाली बात है कि थीटा के सामने हमेशा कौन होगी, लंब होगी। यहां तक बात अगर आपकी समझ में आई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ इस त्रिकोणमिति में जो भी अपने नाम सामने आएंगे उनके बारे में, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, साइंस टीचर। क्या बता रहा हूँ, साइंस टीचर। अब ये साइंस टीचर क्या है, आप सभी बच्चे ध्यान रखना है साइंस टीचर को। अभी देखना बातों बातों में ट्रिग्नोमेट्री आपकी अंगुलियों पे डांस करने लगेगी। तो साइंस, साइंस की मीनिंग आती है, साइंस की मीनिंग क्या होती है, SCIENCE आती है। टीचर की तो आती होगी, TEACHER। अब बच्चे देख रहे हैं कि मास्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश क्यों पढ़ाने लग गया, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात थी। देखो इस साइंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, SC लिख सकता हूँ शॉर्ट में। टीचर को मैं क्या लिख सकता हूँ, T। तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि क्या बन गया मेरे पास में, SCT। SCT बन गया। तो इस S का मतलब क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन। S का मतलब क्या हो गया, साइन। इस C का मतलब हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और इस T का मतलब हो जाएगा टेन थीटा। बोलो बात समझ में आई। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टेन का मतलब कोट थीटा। उसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है, इनके उल्टे। उल्टा का मतलब जानते हो ना, रिवर्स, प्रतिलोम। तो साइन का नाम कभी भी आपको दिख जाए तो इसका उल्टा कौन होगा, कोसेक। अभी इनकी भी बात करूंगा। कोस का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक। और टेन का तो अक्सर बच्चों को याद रहता है, कौन होता है, कोट थीटा। यहां तक बात समझ में आई। साइंस टीचर बोला एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब टेन थीटा। उल्टे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। टेन का तो अक्सर बच्चों को याद रहता है कि टेन का क्या होता है, मास्टर कोट होता है, उल्टा कोट ही होता है। बच्चे कंफ्यूजन इनमें आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज देखो, ये कोसेक शब्द दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। इसके दो टुकड़े कर दो, तो जब मैं इसके दो टुकड़े करता हूं तो एक नाम तो निकल के आता है कोस और एक नाम निकल के आता है इसका सेक। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। यहां तक बात समझ में आई। तो बच गया कौन, साइन। तो साइन किसका उल्टा हो गया, कोसेक। बहुत तगड़ी कहानी है, ये याद रख लेना। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज कहाँ आने वाली है, सुनना सही ढंग से समझना। सूत्रों को याद नहीं, यहां समझा के जाऊंगा, जिंदगी में भूल के दिखा देना। इतनी सी चीजें आपको याद करनी है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा कौन होगा, साइन। अब ये उल्टा उल्टा क्या शब्द है, मैं क्वेश्चन करूंगा तब ये ध्यान रखना, मैं कभी भी इस चीज को नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट यही बोलूंगा कि इसका उल्टा ये। आपको चीज को पकड़ लेना कि जिस तरीके से मैंने ये चीजें करवाई है। यहां तक अगर बात क्लियर है तो अब समझना। उल्टा उल्टा जो मैं कर रहा था तो बेटा वो इसका मतलब ये था कि जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, मैं क्या लूँ, एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि साइन थीटा बराबर 4/7। कितना ले लिया मैंने, 4/7। ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं डायरेक्ट कि कोसेक थीटा कितना होगा, किसका मान बताओ, कोसेक थीटा का। तो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4/7 के थ्रू वो पहले किसका मान निकालेंगे, पता है क्या आपको, वो निकालेंगे जैसे लंब कर्ण आधार जैसे अभी आएंगे ना उनके।
तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, कोसे का सूत्र लगाएंगे, फिर उत्तर निकालेंगे। लेकिन जिस बच्चे को अपनी क्लास में पढ़ के बैठा है वो डायरेक्ट बिना कॉपी पेपर पेन के उठाएगा और क्वेश्चन को लगा देगा मात्र 1 सेकेंड में। उसको भी जस्ट बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसी को क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। तो जब मैं इसको उल्टा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 7/4। ये चीजें धीरे 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 आपके काम में आती जाएगी। जितने क्वेश्चन आप इनके यूज में लेंगे वैसे वैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिमांड पकड़ में आती जाएगी। ठीक है, यहां से बात समझ में आई। जैसे एक और एग्जाम्पल में बोल दूं कि टेन थीटा, कौन सा थीटा, टेन थीटा। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बता के जाना, वो क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आपका उसका जवाब चाहिए। मैं देखूंगा कि किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ में आई कि टेन थीटा। देखो टेन थीटा, जैसे मान लो मैंने बोला कि 1/√3 आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई, कोट थीटा का मान बताओ मेरे को। बिना किसी सूत्र के निकालोगे। जब टेन का मान 1/√3 है तो कोट का कितना होगा, इसी को क्या कर दो, उल्टा। जब उल्टा करेंगे तो √3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। एक का भाग इसमें देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, √3, जो कि राइट आंसर है। ये चीज थी मेरी किसके, ये उल्टा जो शब्द की कहानी में कर रहा था इसकी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखना ट्रिक का कमाल क्या है। अगर बीच में छोड़ दिए तो सोच लेना जिंदगी भर ये चैप्टर आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा। तो यहां तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इस ट्रिक की जादू में दिखाता हूँ कहाँ लिखना है अपने को। ले लिए, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो अब देखो भाई, कॉपी पेन छोड़ के सामने ध्यान दे लो, क्योंकि अब आ रही है हकीकत की कहानी। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, उसके बाद में खुद सूत्र बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन मैंने बोला भाई 3/8, क्या बोला मैंने, 3/8, इसका उल्टा क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर 3/8 है, इसको क्या कर दो, उल्टा लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको 8/3। सिंपल सा था, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। आई बात समझ। अब होने वाली है दिक्कत। मैं बोल दूं कि भाई 5 का उल्टा लिखो, किसका उल्टा लिखो, 5 का। तो आप बोलोगे कि 5 का उल्टा कैसे लिखें। तो एक चीज आप सभी जानते हैं कि इसके नीचे में क्या लगा सकता हूँ, 1। जब मैं 1 लगा दूंगा तो इसको उल्टा करूंगा तो 1 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये बन गया उल्टा। क्या बन गया, उल्टा। ये बराबर नहीं है, ये उल्टे बता रहा हूं मैं। उसके बाद में मैं अगर बोलता कि आपको कि बेटा 1/3 है, इसका क्या बनाओ आप, उल्टा बनाओ। क्या बनाओ, उल्टा। तो इस 1/3 को जब मैं उल्टा करूंगा तो कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 3। छोटी सी बात बताइए। अब देखते जाना इसका कमाल। जो आपको टीचर, अक्सर लोग देखना अभी यहाँ से पता चल जाएगा, जहाँ टीचर आपको बोलते हैं ना बेटा ये सूत्र याद कर लेना, और ये इसी क्लास में मैं अभी बताऊंगा आपको कि सूत्र याद करते हैं या फिर चीज़ों को पकड़ा जाता है, समझा जाता है। आपने एक चीज़ लिखी होगी, देखी होगी। मैं बात पहले उन्हीं चीज़ों की कर रहा हूँ जो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई गई है। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि बेटा साइन थीटा का सूत्र याद कर लियो, क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। आपने बड़े चाव से इसको याद किया होगा, एक। फिर टीचर ने फिर बताया कि कोस थीटा का सूत्र याद कर लेना बेटा, 1/सेक थीटा। वेरी गुड। उसके बाद में टेन का सूत्र भी बताया होगा कि क्या कर लो, 1/कोट थीटा। आपने बोला मास्टर याद कर लिए। फिर 3 और पैदा हो गए, कौन कौन से, कि कोसेक का सूत्र याद करो, कितना आ जाएगा, 1/साइन थीटा। उसके बाद में सेक थीटा का अगर सूत्र बनेगा तो क्या बन जाएगा, 1/कोस थीटा। उसके बाद में कोट थीटा का जो सूत्र था वो क्या था, 1/टेन थीटा। आप लोग आपकी ईमानदारी से बताइए, ये फॉर्मूले आपको याद करवाए गए या नहीं करवाए गए। आप बोलोगे कि बिल्कुल सर सही बात है, ये चीजें हमने क्या की है, याद की है, और करनी भी जरूरी थी। क्यों, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्नों में भी ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आती है। अब देखना जुगाड़। जुगाड़ क्या है, पहले एक बार इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। उसके बाद में देखना, एक भी सूत्र को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैजिक ये है, अभी अपन ने एक चीज देखी, क्या, वो चीज अपनी ये थी कि उल्टा शब्द ले रहा था मैं कि 3/5 का उल्टा कितना होता है, आप बोलोगे 5/3। अगर इन दोनों की गुणा करूं मैं तो 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना उत्तर आ रहा है, 1। मतलब एक चीज मैंने यहां से निकाल ली कि किसी भी संख्या और उसके उल्टा अर्थात प्रतिलोम को क्या करूं, गुणा, तो कितना उत्तर आएगा मेरे पास में, 1। बात समझ में आई यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक चीज इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, कि खुद है एक, तो कौन, खुद। और खुद का अगर उल्टा लिखना है तो 1 लगाओ और खुद का क्या लिख दो, उल्टा लिख दो। क्या लिख दो, उल्टा। कैसे, जैसे 5/3, तो 1 लगाओ और इस 5/3 को यहाँ लिख दो।
तो जब ये पलटेंगे तो कितने बन जाएंगे, 3/5। बोलो ये इसका उल्टा होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ ही मैं समझाने चाह रहा हूँ आपको कि ये जो सूत्र है कैसे बनेंगे, देखना, करना कुछ नहीं है। अभी जस्ट पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, कोस का उल्टा कौन होता है सेक, टेन का उल्टा कौन होता है कोट। ये चीज़ें आपको अगर याद हो गई होगी तो इस चीज़ में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे को सूत्र बनाना था टेन थीटा का, किसका सूत्र बनाना था, टेन का। तो मैं बोलूँ कि टेन थीटा, कुछ मत करना, एक लगा के इसका जो उल्टा होता है ना उसको लिख दो, कौन बन गया, कोट थीटा। बीच में से उठाया मैंने सेक थीटा, किसको उठाया, सेक थीटा को। करना क्या है, सूत्र बनाना, तो एक लगाओ, इसके उल्टा कौन होता है, कोस थीटा, लिख दो। मैं बोलूँ कि कोसेक थीटा का सूत्र बताओ, क्या करना है, एक लगाना है। कोसेक किसका उल्टा था, याद करो, जस्ट पीछे बता के आया हूँ, साइन का। तो ये किसका सूत्र हो गया, साइन का। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये सूत्र याद करने थे क्या आपको, और जिनको आपने याद किया है, इनमें कुछ भी नहीं करना था, केवल इतना सा था कि अगर किसी का अपने को फॉर्मूला बनाना है तो एक लगाओ और उसके नीचे उसके खुद के उल्टे को लिख दो। ये बात समझ में आई, तो इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार इन सूत्रों का ले लेना। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपन ने त्रिभुज पढ़ा भी, ये समकोण त्रिभुज था, मैं इसको एंगल मान लेता हूँ थीटा। त्रिभुज का नाम दे दिया ए, बी और सी। इसके और फॉर्मूले अपने को क्या करने हैं, निकालने हैं। क्या करने हैं, निकालने हैं। क्वेश्चन बनेंगे, कोण के ऊपर भी बनता है, भुजाओं के ऊपर भी बनता है, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि कभी भी भुजाओं की बात हो तो जो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे वो वाले फॉर्मूले उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने को अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके लिए सबने एक तरीका पढ़ रखा है, लाल बट्टा कक्का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, याद आ जाएगी, साइंस टीचर किस लिए काम में आया है, साइंस टीचर, साइंस का मतलब एस, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। अभी पढ़ा गया था साइंस टीचर, मतलब साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। एल का मतलब समझ जाना, लंब है, के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसके बाद में मैं बोलूँ क्या, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में मैं बोलूँ टेन थीटा, और टेन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, लंब बटा आधार। ये तीन फॉर्मूले हो गए, कुछ नहीं करना, साइंस टीचर याद रखना था, लाल बटा कक्का याद रखना था, आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये अपन पढ़ के आए कि साइन का उल्टा कौन होता है, आपने पढ़ा था कि सर क्या होता है साइन का उल्टा, कोसेक होता है। तो कोसेक में क्या बताया था मैंने, साइन का क्या कर दो उल्टा, तो के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो एल कहाँ आ जाएगा, नीचे। उसके बाद में लिखा हुआ है कोस थीटा, तो कोस थीटा लिखा हुआ तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के बट्टा ए। टेन थीटा है तो टेन का उल्टा कौन होता है, कोट, तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बट्टा एल। ये फॉर्मूले को भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तरीका मैंने बता रखा है, लाल बटा कक्का, साइंस टीचर, मतलब पहले एस आएगा, मतलब एल बटा के किसका होगा, साइन का। सी का मतलब होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टी का मतलब क्या होता था, टेन थीटा, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, एल बटा ए। यहाँ तक क्लियर है। उल्टे याद रखने का जुगाड़ था ही, टेन का सबको पता रहता है, कोट होता है, उल्टा कर दो। कोसेक में दो वर्ड निकलते हैं, कोस और सेक, तो एक दूसरे के उल्टे होंगे, कोस का क्या हो जाएगा, सेक, तो फिर कोसेक किसका बच गया, साइन का। यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो फिर मैं नेक्स्ट आगे की ओर क्या करता हूँ, बात करता हूँ। बेटा इसमें मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, मैं केवल चैप्टर का इंट्रो और इसके अंदर काम में आने वाली चीज़ों की बातों के बारे में डिस्कशन है कर रहा हूँ, और जो कि ज़रूरी भी है। फिर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अपन कैसे खत्म है करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप फॉर्मूले याद करके क्लास में बैठ जाना, क्वेश्चन देखना किस टाइप से किए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको इतना हैवी दिख रहा था उसको मात्र इतने से में खत्म कर देंगे। बोलने में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना। लेकिन एक क्लास किसी भी टीचर की पूरी योग्यता डिसाइड नहीं करती है। हो सकता है ये चीज़ें आपके कम समझ में आए, लेकिन क्वेश्चनों की गारंटी मैं पूरी ले रहा हूँ। लेकिन जिस बच्चे ने इन चीज़ों के ऊपर कमांड कर ली, उनकी मैं पूरी 200% गारंटी ले रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के एक एक क्वेश्चन को वो चीर फाड़ कर देगा। यहाँ से बात चलते हैं अपन आगे। इसके बाद में देखो, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो सर्वसम्मिकाएं चलती है, क्या चलती है, सर्वसम्मिकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, त्रिकोणमिति
सर्वसम्मिकाएं। आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद में नंबर 2 पे आप याद रखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मात्र 3 याद करनी है, बाकी की जो बच गई 6 वो अपन पक्षांतरण करके देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूँ वो बेटा वो क्या है, और चीजों को तो अपन हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो मेन समस्या ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो मोस्टली ज़्यादा काम में आता है, तो कृपया इसको तो डायरेक्ट मुंह जबानी अगर आप याद रखोगे तो और भी बेटर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र याद कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कुछ भी नहीं है, इन्हीं सूत्रों में से एक एक का क्या कर दिया गया है, पक्षांतरण कर दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 6 के 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 के 6 सूत्र आप क्या करो याद रखो, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ 3 आपको याद होने क्या है जरूरी है। यहाँ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं बेटा, थोड़ी सी छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में इसी का उल्टा कर दो, कोस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, टेन का उल्टा क्या बताया था, कोट थीटा बताया था। ये आपको स्कूल में सूत्र लिखवाए हैं। बाकी अगर आपको स्पीड चाहिए क्वेश्चन के अंदर तो 2 सूत्र मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। रटना कुछ भी नहीं है। देखो एस ऊपर आ रहा है तो एस का एक और नाम वाला कौन सा होता है, सेक थीटा। सी ऊपर आ रहा है तो सी का एक और नाम वाला होता है बेटा, वो कौन होता है, कोसेक थीटा। वैसे ही सी ऊपर आ रहा है तो सी वाला नाम कौन है, कोसेक थीटा। इसी का उल्टा ही तो है, तो यहाँ नीचे कौन आ जाएगा, सेक थीटा। ये चीजें आपके एग्जाम में टाइम बचाती है, ये चीज ध्यान रखना आप। क्या बोला, ये चीजें आपका एग्जाम में टाइम बचाएगी। कैसे प्रूफ करता हूँ अब इस चीज को। क्वेश्चन आ गया कि सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। एक बच्चा वो होगा डायरेक्ट टिक करेगा किसको, टेन थीटा को। एक वो होगा जो पहले सेक कोसेक को चेंज करेगा फिर उत्तर निकालेगा। तो ये दोनों भी आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो काम की है वो होती है सर्वसम्मिकाएं। क्या होती है, सर्वसम्मिकाएं। तो सर्वसम्मिकाएं जो नेचुरली अपन काम में लेते हैं वो वाली सर्वसम्मिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सर्वसम्मिकाएं भी अपने को क्या करनी है, याद करनी है। अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो टेंशन मत लो आप, मैं उसको साथ के साथ कवर करवा दूंगा। तो सर्वसम्मिकाएं कौन कौन सी है, जैसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद में ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद में आपको याद रखनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी की उल्टी लिख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अब मैं लिखने वाला हूँ, ये सर्वसम्मिका है बेटा ए प्लस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के क्या होगा बराबर। याद रखना बाहर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो गया तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ नहीं है, चिन्ह का फर्क है, प्लस था प्लस हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ए माइनस बी। अंदर जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टे चलते हैं इसमें। ये आपको क्या करनी है, सर्वसम्मिकाएं आपको याद रखनी है। बाकी
क्वेश्चन करवाते टाइम देख लेना, मैं इनको इस तरीके से ये नहीं बोलता कि यहाँ कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है। इनको निकालने के कुछ तरीके होते हैं, क्वेश्चन में मैं जैसे लगाऊं वैसे अपन लगा लेंगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं है। फिलहाल आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी कुछ बेसिक है जो मैं आपको बताने की सोच रहा हूँ। जैसे देखना, बेसिक बात है भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि अंडर रूट 3 की गुणा मेरे को अंडर रूट 3 से करनी है, कितने से करनी है, 3 से, तो डायरेक्ट उत्तर आप लिखोगे एक बार संख्या को अंडर रूट के बाहर निकाल दो। बात समझ में आई? इसी संख्या को आपको पता है मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको अंडर रूट 3 की स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर का ही मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को कितनी बार लिख दो, 2 बार। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आई थिंक सबको आती भी होगी। लेकिन अब आ जाए 3 बार वाली संख्या, कितनी बार वाली संख्या, 3 बार वाली संख्या, इसको 4 बार लिखो, कितनी बार लिखो, 4 बार। कुछ मत करना, 2 बार वाले का 1 बार लिखना था, तो संख्या को बाहर निकाल के उसका क्या कर दो, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9। रटना कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर है तो संख्या को अंडर रूट के बाहर लगा के निकाल दो, बात खत्म। 4 बार है तो संख्या को पहले बाहर निकालो, फिर उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि 3 बार आ जाए तो क्या करें, जैसे अंडर रूट 5 की घात कितनी, 3, मतलब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। कुछ मत करना, 1 बार तो निकाल दो बाहर और 1 बार वापस रख दो अंदर, तो कितना उत्तर आ गया, 5 अंडर रूट 5। चीज़ें आनी चाहिए क्वेश्चनों के अंदर, ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब बहुत सारे बच्चे से सोच रहे हैं कि चलो सर ये तो हो गया, हमारे पास तो ऐसा जाए कि 2 अंडर रूट 4 और इसकी हो जाए क्यूब, क्या हो जाए, क्यूब। तो देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि 2 की भी क्यूब है, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। अब रूट 4 की क्यूब, तो रूट 4 का मतलब जानते हैं, समझदार बच्चे तो कर लेंगे कि रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। लेकिन जिनको नहीं पता वो समझ लो कि रूट 4 है, कितनी बार है, 3 बार। तो 3 बार लिखने का तरीका क्या बताया था, संख्या और उसके बाहर और एक उसके अंदर। तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 4 इंटू अंडर रूट 4, और इसका मान कितना आ जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। तो 8 4 के 32, 32 दूनी कितना उत्तर हो गया, 64। ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करते हैं। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इन चीज़ों को अपन क्या कर लेंगे, साथ के साथ में हैंडल कर लेंगे। अब लास्ट बची है आपके क्या, 2 सूत्र और लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले अपन लिखेंगे कि कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो, पी हो, कितना हो, पी। यदि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो, पी हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/p होगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। वैसे ही सेम दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे सेक था तो यहाँ क्या चलने लग जाएगा, कोसेक, क्या चलने लग जाएगा, कोसेक। तो क्या बन जाएगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो, 1 हो, तो क्या बन जाएगा, 1 नहीं सॉरी, पी हो, क्या हो, पी हो। तो अपना क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/p होगा। आप अभी इनको लिखो, केवल ये चीज़ इंट्रो था इस चैप्टर का, अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। जो चीज़ें आप पढ़ते आए हो उन्हीं चीज़ों की मैं बात कर रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपके भी ऊपर से चीज़ें जानने लग जाएगी। तो मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई चीज़ आए नहीं है, बस फॉर्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन करने के तरीके देखो बेटा, सीधे सीधे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होता, कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसके बाद में क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। बाकी चैप्टर को समझाने की गारंटी मेरी है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको हर एक चीज़ कहानी पता चल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बस एक छोटी सी बात है, क्लास कैसी लगी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।